देखिए हिलाल, तीन बातें हम कश्मीर की आज कह सकते हैं जो बड़ी बातें हैं, सियासी बातें हैं, सियासी मामला जो वो अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस बैकफुट पे आई है और आज जो बड़ा दचका लगा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा दचका ही नहीं बल्कि जोर का दचका है। याद होगा आपको डॉक्टर उमर अब्दुल्ला ने पिछले दिनों बताया था कि डेडवुड पार्टी से निकल रही, लेकिन साउथ कश्मीर में अगर देखा जाए तो डॉक्टर महबूब एक डेडवुड नहीं बल्कि स्टाल वर्ड्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस माने जाते हैं। मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी अपनी एक पहुंच है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त दचका है क्योंकि उनके नाम का ऐलान भी हो चुका था, मैंडेट लिस्ट में उनका नाम भी आ चुका था। और ये जो महबूब बे का यहाँ से आउट होना, ये पार्टी के लिए न सिर्फ साउथ कश्मीर में बल्कि इंटायर वैली में इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक मैसेज चला जाएगा दूसरे इलाकों में, जिस तरह कल इस्लामिक स्कूल करगिल में वहाँ पे जो उन्होंने अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस से करीबन 30 साल पुराना रिश्ता तोड़ा और करगिल में जहाँ PDP कल तक कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती थी, वहाँ इस्लामिक स्कूल के मिल जाने से PDP का एक अच्छा ग्राफ बन सकता है, एक मुकाबले में आ सकती है। और आपको ये बताते चलूँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको शायद पता नहीं होगा कि शिया सेक्ट जो हमारा शिया फिरका के जो लोग हैं उनसे रिलेटेड इस्लामिक स्कूल है और करगिल में शिया आबादी बहुत है, एक मोनोपोली है शिया आबादी की, वहाँ पे किसी के तख्त का भी तख्ता कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा है इम्पैक्ट है पिछले 2 दिनों में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो कांच गिर रही है, तलवारें गिर रही हैं, जो नुकसान हो रहा है भाजपा इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और ये जाहिर सी बात है करनी का बरनी ही हो रही है। और श्रीनगर की अगर दूसरी बात कहें, जो सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी है, सिख संगत है श्रीनगर का, उनका जो पिछली बार अगर देखा जाए तो अमीरा कदल पे सिख संगत ने ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताने में रोल अदा किया था। उनके बहुत से लोग हैं वो पहले ही निकल चुके हैं, अकाली दल या दूसरे लोग वो पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जो कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के राइट एंड लेफ्ट माने जाते थे, वो निकल चुके। और कल सिख संगत जो श्रीनगर है, इन्होंने भी आज रिजाइन किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायदगी इख्तियार किया है, PDP में शमूलियत इख्तियार की है। तो यूँ एक जो ग्रीन वेव है वैली में, वो वेव साफ तौर पे दिख रही है और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, नेता हैं, उनको भी दिख रहा है कि शायद ग्रीन वेव है। एक महबूब बेग ने जब खुद आज बताया साउथ कश्मीर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने घर पे जब मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वेव चल निका है। तो वो वेव का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग भी बहती हुई गंगा से कुछ न कुछ हाथ धो ही ले रहे हैं, धोना ही चाहते हैं। एक तो वो बात हुई, उसके साथ साथ अवाम में भी एक रद्द-ए-अमल है, एक रुझान है। तो ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को दचके पे दचका वो बड़े दचके की तरफ जा रहा है।